हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था क्या जीएसटी एडजस्टमेंट, पेमेंट एंड जीएसटी रिटर्न्स। ये सारा का सारा आज ही हम लोग को कवर करना है। जैसे कि इसमें देख रखा है ऑलरेडी कि कौन सा असाइनमेंट हमें ओपन करना है। डे 12 वाला हमें असाइनमेंट सेम ओपन करना है। तो चलिए, अगर हम टैली पे आते हैं तो ये डे 12 ऑलरेडी ओपन हो रखा है। अब इसमें सबसे पहले आपको चेक करना होता है GSTR1। सबसे पहले रिपोर्ट आपको चेक करना है कौन सा, GSTR1। तो चलिए GSTR1 चेक करते हैं। डिस्प्ले, GST रिपोर्ट और यहाँ पे GSTR1। अगर हम लोग यहाँ की वैल्यू देख रहे हैं टोटल, यहाँ पे ऊपर जरा मैसेज समझिए। 8 टोटल एंट्री किया आपने, 4 एंट्री जो किया वो GSTR1 से कनेक्टेड है। दैट मीन्स सेल्स की एंट्री है, ठीक है ना। और 4 ऐसी एंट्री है जो इस रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो परचेज है। अब यहाँ पे सभी का टोटल दे रखा है, कितना है 1371। एग्जैक्ट मैच कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अगला आपको चेक करना है GSTR2। GSTR2 आप देख लो कितने की आईडीसी आपकी बन रही है। तो कितने की आईडीसी बन रही है देख लीजिए। GSTR2 में आईडीसी जो दिखा रहा है वहाँ पे 2,28,180 सही है। तो ये भी आपने चेक कर लिया। अगला आपसे कहता है 3B चेक करो। 3B में जहाँ पे दोनों कंसोलिडेटेड दिखाती है, दोनों एक साथ, सेल का और परचेज का। आउटवर्ड सप्लाई भी दिख रही है, तो यहाँ देखो आउटवर्ड सप्लाई भी दिख रही है ना। अगेन और सप्लाई 3.1, यहाँ पे कितना है 42,660। अपने स्टेट अलग जो भी स्टेट है, डिफरेंट स्टेट का भी सबका मिला के यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे एलिजिबल आईडीसी जरा देखिए कितनी आईडीसी आपको मिल जाएगी। 2,28,180 की आईडीसी आपको मिल जाना है। अब थोड़ा सा लाइबिलिटी कितनी है, तो लाइबिलिटी आप या तो खुद घटा लो या तो सबसे अच्छा बैलेंस शीट चेक कर लो। बैलेंस शीट में दिखता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो चलिए बैलेंस शीट में आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना है, 17,160 रुपीज़। सेम वैल्यू दिख रही है यहाँ पे भी, रिपोर्ट्स में भी। अब आपको इस पे एंटर करना है और ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्रॉपर्ली चेक करना है। एंटर करते ही इसके ऊपर, एंटर करते ही आपको दिख रहा है यहाँ पे आउटपुट कितना हमने टैक्स कलेक्ट किया है, और ये क्या है टोटल का टोटल इनपुट टैक्स है। तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सही है, लेकिन इसको करते कैसे हैं इसके लिए ध्यान रहे। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है ये ITC चार्ट। नाउ मेक GST एडजस्टमेंट एज पर रूल। तो ये अगर ITC अगर आपको समझ में आती है, ध्यान रहे। अब यहाँ पे क्या होता है, तीन चीज़ें हैं, IGST है, CGST है और SGST है। तो अगर हम लोग बात करें, ये आउटपुट टैक्स है। क्या है ये आउटपुट टैक्स जो कि हमें गवर्नमेंट को देना है। और इनपुट टैक्स, इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST। अब इसका जो सीक्वेंस है वो ऐसा बनाया गया ITC का कि अगर आपके पास इनपुट IGST कोई भी वैल्यू है, वो सबसे पहले रिड्यूस करेगा किसको, आउटपुट IGST को। सेकेंड नंबर पे वो किसको रिड्यूस करेगा, आउटपुट CGST को। तब भी बैलेंस रह गया। थर्ड नंबर पे किसको रिड्यूस करेगा, यानी आउटपुट में से इनपुट टैक्स लेस होता है। अब ये क्या करना है, IGST सबसे पहले इनपुट IGST किसको रिड्यूस करेगा, आउटपुट IGST को। सेकेंड नंबर पे आउटपुट CGST को, थर्ड नंबर पे आउटपुट SGST को। अब जो देखिए CGST सबसे पहले किसको रिड्यूस करता है, आउटपुट IGST को। सेकेंड नंबर पे CGST को। SGST को रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि सेंट्रल टैक्स है ना, स्टेट टैक्स को माइनस नहीं कर पाएगा। अब SGST में है, अगर स्टेट टैक्स है, अगर आपने खरीदते समय दिया हुआ है तो ये रिड्यूस करेगा किसको, आउटपुट IGST को। सेकेंड नंबर पे SGST से रिड्यूस होगा। CGST से रिड्यूस नहीं हो सकता है क्योंकि स्टेट टैक्स है। स्टेट टैक्स सेंट्रल टैक्स को रिड्यूस नहीं करता। बात समझिए, बस IGST है जो तीनों को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन सीक्वेंस भी यही चलना चाहिए 1 2 3 का, जो मैंने आपको सीक्वेंस समझाया, ठीक। तो अब क्या करना है आपको, लाइन से यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटपुट की फिगर। पहले कितना है, IGST 42,660 सही है, 1,01,340 सही है। CGST SGST का वैल्यू सेम है। अब जरा इनपुट का वैल्यू लिखेंगे। इनपुट पहले IGST कितनी है, 58,140। फिर इनपुट SGST कितना है, 85,020 सेम है। अब देखिए यहाँ पे ये 58,140 रिड्यूस करने जाएगा इसको, यहाँ तो 42,660 ही है। तो इसमें से 42 निकाल दिया मैंने इसको रिड्यूस करने के लिए। उसके बावजूद यहाँ बैलेंस बचता है 15,480, वो चला गया सेकेंड नंबर पे किसको रिड्यूस करने, CGST को। बस यहीं पे आपका इनपुट IGST खत्म हो गया, खत्म ना, यहाँ पे जाने की बारी ही नहीं आई। सेकेंड नंबर देखते हैं, हमारे पास CGST पड़ा हुआ था कितना, 85,020 रुपीज़। सबसे पहले रिड्यूस करता है किसको, IGST को, बट यहाँ तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है।
तो ये सीधे जाएगा पूरा रिड्यूस होने किस में, CGST को रिड्यूस करने के लिए, आगे तो बढ़ा ही नहीं सकते। SGST देखिए 85,000 है, सबसे पहले रिड्यूस करता है किसको, बट यहाँ तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो चुका है पूरा 42,000, ये IGST पूरा खत्म हो चुका है। तो सेकंड नंबर पे सीधे SGST से रिड्यूस होगा 85,020। तो अब देखो यहाँ पे 42,660 में से ये लेस हो गया, कितना बचा, नील, यानी हमें IGST 1 रुपया नहीं देना है गवर्नमेंट को। CGST कितना देना है, 1,01,340 में 15,480 लेस हुआ, फिर 85,020 रुपीज़ लेस हुआ, 840 बचा, सिर्फ यही CGST गवर्नमेंट को देनी है। SGST में 1,01,340 में से लेस हुआ 85,020 रुपीज़, 16,320 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट को पे करना है। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आएगा करीबन 17,000, जो आपका बैलेंस शीट में शो कर रहा था 17,160 रुपीज़, यही पाएंगे आपको गवर्नमेंट को देना है। लेकिन ये एडजस्टमेंट यहाँ कागज़ पे तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन सवाल उठता है इसको टैली में कैसे करना है, तो यहाँ पे समझाया मैंने नीचे। आपको पता है आउटपुट IGST पूरा खत्म हो जाएगा, CGST भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कितने से, 840 रुपये रह जाएगा। SGST में भी 16,320 रह जाएगा। इनपुट सारे के सारे खत्म हो रहे हैं, नील। तो यही एंट्री करनी है। इस एंट्री को करने के लिए पहले नंबर हमें कहाँ जाना है, GST एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए जर्नल में जाना है, और वहाँ पे F2 करके डेट पहले सही करनी, किस डेट पे एडजस्टमेंट, 1 मई को कह रहा है एडजस्टमेंट करने के लिए, 30 अप्रैल लेगा नहीं, तो 1 मई को आप करना पड़ेगा। वहाँ Alt-J दबाते हैं। चलिए सीधे हम लोग एंट्री करते हैं, वाउचर पे जाते हैं F7, और यहाँ पे पहले तो F2 करके डेट सही कर लेते हैं 1 मई, और यहाँ पे कराएंगे, प्रेस करेंगे Alt के साथ J। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो लिखा है स्टेट एडजस्टमेंट, स्टैचूटरी, स्टेट मतलब स्टैचूटरी है, मतलब टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट। Alt के साथ J प्रेस करिए। अब यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ ड्यूटी में GST है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो पहले ही ऑप्शन आएगा डिक्रीजिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, हम क्रेडिट ले रहे हैं, जो इनपुट टैक्स दिए तो उसकी क्या ले रहे हैं, क्रेडिट, तो पहला ऑप्शन लेना है। अब यहाँ पे देखो एंट्री करनी है, सबसे पहले आउटपुट पकड़ो, आउटपुट IGST, यहाँ रेट और टैक्सेबल वैल्यू में कुछ मत डालना। कितनी वैल्यू दिख रही है, ये पूरा खत्म हो चुका है, पूरा सेम वैल्यू उठा के लिख दिया। अब देखो नील हो गई, खत्म ना IGST पूरा खत्म हो चुका है। फिर डेबिट करो आउटपुट CGST, आउटपुट CGST सिर्फ कितना छोड़ के, 840 छोड़ के पूरा खत्म हो गया, देखो ना 840 छोड़ दो, पूरा रिड्यूस हो चुका है, खत्म हो चुका है, यानी 1,05,500 सॉरी। तो देखो ना 840 सिर्फ रह गया, बाकी रिड्यूस खत्म। फिर डेबिट करेंगे आउटपुट को, देखो आउटपुट लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बट यहाँ डेबिट करके हम उसे खत्म कर रहे हैं। SGST कितना रिड्यूस हुआ, 85,020 रुपीज सिर्फ रिड्यूस हुआ है, तो 16,320 रह जाएगा। देखो ना इतनी बच रह गया, सही जा रहा है। और इनपुट तो सारे खत्म हो गए, इनपुट IGST सर खत्म हो गया, इनपुट IGST यहाँ से देखिए 58,000, यहाँ मत देखिएगा वरना हो जाएंगे कंफ्यूज्ड, है ना। आपको अपना फिगर पे ध्यान देना, 58,140, देखो नील हो गया ना, तो वहाँ देखने पे मत जाइएगा, अपनी अकल लगाइएगा। इनपुट CGST, फिर यहाँ पे कितना था CGST, 85,020, फिर इनपुट SGST, देखो पूरी इनपुट के अमाउंट तो सब क्या हो गए, खत्म हो गए, IGST भी खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, आउटपुट CGST SGST, यही हमें गवर्नमेंट को पे करना है। बीइंग ITC एडजस्टेड, बस एडजस्टेड लिख दो, इतना काफ़ी है। हो गया, 1 मई को ये एंट्री किया। एंट्री करने के बाद देखो जरूर बैलेंस शीट जाके जरूर देखना, अभी भी इतना ही दिख रहा है ना, लेकिन फ़र्क क्या होगा अब पता चलेगा। एंटर मारूं तो सिर्फ वही फिगर दिख रहा है जो हमें देनी है, क्योंकि बाकी सब जो भीड़ है वो ख़त्म हो गई। हमें CGST जमा करनी है 840 और SGST जमा करनी है 16,340, टोटल 17,160 रुपीज़। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। बाकी आप लोग की हेल्प के लिए मैंने एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट्स में मेंशन कर दिया है। अब गवर्नमेंट को पे करना है नाउ 1 मई को,
तुम जीएसटी पे करोगे उसके लिए चालान बनता है। ये नहीं चेक बना के पहुंच जाओ बैंक में। चेक बना के अगर बैंक में पहुंच जाओगे तो बैंक बोले क्या जमा करो, किस चीज़ का जमा करो, तो उसके लिए एक चालान पेपर बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी पीएमटी 06। इसके लिए क्या करना होता है, एट फर्स्ट जनरेट जीएसटी पीएमटी 06 चालान। यही वो चालान है जिसके जरिए हम क्या जमा करते हैं, जीएसटी गवर्नमेंट को। तो उसके लिए हमें जाना होगा gst.gov.in पे, सर्विस टैब में, वहाँ पेमेंट होता है। तो सर्विस टैब, यहाँ पेमेंट। चलिए विंडो आर हम लोग ओपन कर लेंगे क्रोम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को gst.gov.in आ जाना है। यहाँ सर्विसेज में जाना है, पेमेंट में जाना है, क्रिएट चालान, है ना। तो यहाँ चालान क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है अपनी कंपनी का। तो अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर आपको दिख जाएगा, आपके उसमें भी असाइनमेंट में भी है, और असाइनमेंट नहीं है तो F11 दबाइए यहीं पे। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था, अपना ही ना जीएसटी नंबर लिखा था कि पड़ोसी का अपना, तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, वापस आइए, यहाँ पे पेस्ट करिए, नीचे कैप्चा कोड डालिए 340136। ओके, अब देखो कौन सा पेमेंट लेना है, एनी अदर पेमेंट। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा पेमेंट लेना है तो मैंने तो यहाँ पे दिया हुआ है, या जब कोड डाल देंगे प्रोसीड करेंगे तो फिर किसको लेना है, ठीक है ना। प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करते ही अब मांगेगा बताओ क्या जमा करना है। तो आपने टैली में देखा है ना क्या क्या देना था, बैलेंस शीट में देख लो। सीजीएसटी कितना देना है, तो सीजीएसटी 840 देना है, सही है। टैप 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 करके आगे बढ़ो। आईजीएसटी कुछ नहीं देना है, सीएस कुछ नहीं देना है। हाँ, उत्तर प्रदेश को एसजीएसटी जमा करना है, कितना, 16320 हो गया, 17,160 रुपीज़। कैसे पे करेंगे हम लोग, ऑनलाइन पे करेंगे, सपोज ई पेमेंट, जनरेट चला, फिर जीएसटी नंबर मांगता है, इसको स्क्रॉल करके नीचे करिए, यहीं पे जीएसटी नंबर आपका दिख रहा है ऊपर, वही देख के टाइप, यहाँ पेस्ट नहीं होता, ध्यान रहे। BESPJ5513C1ZH हो गया। प्रोसीड करिए। प्रोसीड करते ही देखो यहाँ दिखाता है चालान जनरेटेड सक्सेसफुली, और ये सीपीआई नंबर आ गया, बिकॉज पेमेंट जब करोगे ना सीपीआई नंबर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ये चालान आ गया, ओपन करिए। अब देखो बैंक में जो हम चेक बनाएंगे ना 17,160 का, विद दिस चालान, ये डाउनलोड करके प्रिंट करके लेके जाना। और अगर ऑनलाइन पेमेंट करे तो कोई टेंशन ही नहीं, कहीं ले ही नहीं जाना है। बात समझे, लेकिन कितना अमाउंट कितना देना है ये आपको यहाँ पे दिख जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये चालान का देखो ऊपर हेडिंग दिया हुआ है, कौन सा चालान है, जीएसटी पीएमटी 06, किस लिए यूज होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर। बाकी आपके असाइनमेंट में मैंने सेम प्रोसीजर मैंने दिखा दिया है, आप देख लो कैसे जाना है, कितना लिखना है, प्रोसीड करना है, देन चालान सक्सेसफुली सीपीआर नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देखो डाउनलोड करके यहाँ पे दिखा दिया। अब सॉल्व होता है सर, चालान बन गया, चालान बन गया। अब हम बैंक हम ले जा रहे हैं, चेक काट के हम भेज रहे हैं, लेकिन उसके पहले एंट्री पेमेंट की कर डालो ना। तो F5 में होगा ना पेमेंट, तो चलिए हम लोग जीएसटी का पेमेंट की एंट्री करने चलते हैं। तो पेमेंट करने के लिए F5 पे आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे दबाएंगे क्या, क्योंकि गवर्नमेंट का पेमेंट है, यहाँ देखो ऑटो फिल, हम चाहते हैं ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाए, कंट्रोल F, क्या दबाएंगे। कब से जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं, रेगुलर हैं आप डीलर, कब से कब तक का, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल लेगा नहीं, तो 1 मई मजबूरी है आपके लिए, ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज़ क्या दे रहे हो, आउटपुट सीजीएसटी का पेमेंट दोगे, कितना है दिख रहा है 840, टाइप करना पड़ेगा, खत्म ना। जब लाइबिलिटी चुका देंगे तो खत्म नहीं हो जाएगी। आउटपुट एसजीएसटी कितना देना है, बैंक से हम पेमेंट कर दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कैसे पेमेंट कर रहे हैं हम लोग का, ई फंड ट्रांसफर, मान लो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अकाउंट नंबर अपना डाल दीजिएगा, दिया है क्या डिटेल, दिया है 30,510 9175। IFSC कोड
UTIB 7। बैंक नेम क्या है? एक्सिस बैंक। मतलब भरना पड़ेगा किस बैंक से ले जा रहे हो जमा करने। हो गया। इंस्ट्रूमेंट नंबर 252501 चेक नंबर है ये। क्या है? चेक नंबर। अब किसके नाम पे चेक कटेगा? ध्यान रहे, चेक करता है GST के नाम पे, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इंटर। अब यहाँ पे चालान डिटेल भरना पड़ेगा ना, प्रोवाइड GST डिटेल। बोलता मोड ऑफ पेमेंट, कैसे पेमेंट किए हो? तो ई बैंकिंग ना, नेट बैंकिंग से किए। अब क्या नेम ऑफ बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक। CPN नंबर, अब CPN नंबर आपने जनरेट किया था ना, तो जाइए यहाँ से CPN नंबर यहीं से क्या कर लीजिए कॉपी। ये CPN नंबर बहुत ज़रूरी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी सिन नंबर हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि सिन नंबर कौन देता है? बैंक। जब हम बैंक में जमा करेंगे तो हमें सिम नंबर मिलेगा, और BRN कोड भी तभी मिलेगा जब आप जाके बैंक में जमा करते हो, कैश या नेफ्ट वेफ्ट करते हो तो आपको मिलेगा ये। तो पेमेंट डेट बताइए क्या है? 1 मई। GST पे, GST पे, हाँ पे। तो GST हमने क्या कर दिया? गवर्नमेंट को पे कर दिया। पे करते ही, पे जैसे ही करेंगे, अब लाइबिलिटी खत्म ना, बैलेंस शीट में जाओ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस देखो सब खत्म, तो हमने पेमेंट कर दिया। तो असाइनमेंट देखो, ये पेमेंट करने का प्रोसेस है, GST नील हो गया। अभी काम खत्म नहीं है, ये मत सोचिए GST पे कर दी काम खत्म ना। आपको ये भी आना चाहिए। नाउ रिकनसाइल GST चालान विद ऑन टैली। जब आप GST का पेमेंट किया, आपको BRN कोड मिलेगा, चालान नंबर मिलेगा, वो चालान नंबर रिकनसाइल। हालांकि ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो वो तुरंत हो जाता है, बट ऑफलाइन करते हो तो आपको BRN कोड और ये मिलता है क्या? सिन नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो रिकनसाइल करना होता है। तो रिकनसाइल कैसे करते जरा देखिए, प्रोसेस यहाँ समझा दिया हूँ, बाकी टैली पे देख लीजिए। टैली पे अगर देखेंगे, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग किस पे? डिस्प्ले GST रिपोर्ट, इसी में देखो होता है चालान रिकनसाइल होता है। एंटर करेंगे, यही वो है जो पेमेंट हमने किया था। इसको रिकनसाइल कर लीजिए, स्पेस दबाइए, स्पेस से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे अपडेट, Alt S से अपडेट डिटेल होता है, वही सारी डिटेल फिर से लिखना पड़ता है। नेट बैंकिंग से दिया था, किस बैंक से दिया था? एक्सिस बैंक। कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉपी ऑलरेडी है, मैंने पेस्ट कर दिया। सिन नंबर अगर बैंक से मिल गया, यहाँ पे दिया होगा असाइनमेंट में, दिया है 089 00721। पेमेंट डेट 1 मई। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ से देखो गायब हो गया रिकनसाइल। तो ये टैली में ऐसे रिकनसाइल हम लोग करते हैं। अभी भी काम खत्म नहीं। अब कहता है क्या? नाउ जनरेट जेसन फाइल GSTR1 का फ्रॉम टैली टू अपलोड रिटर्न ऑन पोर्टल। अब जो टैक्स प्रैक्टिशनर है, मान लीजिए आपकी कंपनी का, वो कहता है GSTR1 हमें दे दो, भेज दो, मेल कर दो, हम अपलोड कर दे रहे हैं। तो GSTR1 तो आप अकाउंटेंट को ही तो निकालना पड़ेगा। तो GSTR1 कैसे निकालेंगे? ये प्रोसेस दिया हुआ है। DO1 समझ रहे हो? GSTR1 यहीं चलते हैं सीधे डिस्प्ले में, GST रिपोर्ट में, और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल है, इसको चेंज मत करना, सही है, 1 महीने का। अब इसको एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट में जाना है, एल्ट के साथ ई, यहाँ होता है ई रिटर्न। इंटर करिए, किस में भेजना है? एक्सेल में कि जेसन में? जेसन में। अब एक्सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लोकेशन, लोकेशन तो हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना है, किस नाम से कंपनी है, सिंपल सा GST रिटर्न में लिख देता हूँ। GST रिटर्न के नाम से एक फोल्डर बना लिया, इसका एड्रेस कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया, अब टैली पे आइए, ये एड्रेस पेस्ट कर दिया यहाँ पे, सही है। अब ये देखिए GSTR1 हमारा बन रहा है अप्रैल का। HSN समरी जानी है, डॉक्यूमेंट समरी जानी है, जी हाँ। अब देखिए सेंड कर देते हैं। सेंड करते ही ये देखो बन गया, आ गया ना, यहाँ पे GSTR1 बन गया। यही तुम्हें देना है, किसको? जो भी GST प्रैक्टिशनर है उसको दे देना है, ताकि वो अपलोड कर दिए फाइल। ये फाइल बैठ के यहाँ पे नोटपैड की दिखती है, ओपन करोगे सब वैल्यू दिखे, बट ये आपके समझने लायक
नहीं है, अपलोड होने लायक है। जेसन जावा की फाइल है, ध्यान रहे। अगला क्या है, इसी तरीके से हमें क्या निकालना होगा, 3B। तो 3B कैसे निकालते हैं, सेम एज इट इज, जीएसटी रिपोर्ट में जाना है, 3B भी अपलोड करना होता है 20 तारीख तक, आपको पता है। GSTR1 कब तक, 11th, और 3B क्या है, 3B आपका 20 तक। तो ये 3B निकल गया 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का। क्या करना है, Alt E एक्सपोर्ट, किस में करना है, जेसन में। और यहाँ क्या कह रहा है, एड्रेस कंट्रोल V करके मैं पेस्ट कर दूँ, मैंने ऑलरेडी कॉपीड है यहाँ पे, 3B में मैंने भेज दिया, सेंड कर दिया, देखो आ गया। तो ये दोनों फाइल आ गई, 2-2 KB की फाइल है, इसको बस अपलोड करना है। तो ये दोनों को आप मेल के थ्रू भेज सकते हो, किसको, जीएसटी प्रैक्टिशनर को, वो अपना अपलोड कर लेगा। क्लियर, तो ये होता है। तो मेरे ख्याल से ये सब लोगों को समझ में आ गया आज का टॉपिक। इसमें जो प्रोसेस मैंने किया है, मुझे पता है प्रोसेस देखने में और करने में तो गलती होती है, इसलिए आपको बाकायदा एक एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे आपके असाइनमेंट्स में लगा दिया है। और जितने लोग भी बार बार ये यूट्यूब पे देख के बार बार कह रहे हैं कि मेरे को असाइनमेंट चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, सॉरी, असाइनमेंट के लिए आपको ध्यान रहे, यू हैव टू पे, ठीक है ना। सो प्लीज़ उसके लिए आप मोबाइल नंबर दिया है, उस पर आप कॉल करके आप जो भी है आप करके पेमेंट आप ले सकते हो असाइनमेंट फ्री में। तो फ्री तो नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा कॉस्ट, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर चाहिए तो आप सिंपल सा फ्री में, सबसे थोड़ा सा मेहनत करना, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके भी आप काम कर सकते हो। तो फ्री में भी कर सकते हो पैसे देके, अगर आप चाहते हो पूरा असाइनमेंट दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे डाउनलोड दे रखा है, यहाँ पे 3B का भी देखो प्रोसेस मैंने समझा दिया इसमें, ओके, लिख भी दिया है, रेडी टू अपलोड है, नोट। नाउ दिस जेसन फाइल यू कैन सेंड टू जीएसटी प्रैक्टिशनर वाया मेल और पेन ड्राइव टू अपलोड। क्लियर, तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा। सो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।